आपकी मोहब्बत है। यहाँ पे हम जहाँ पे मौजूद हैं ये है 152 PP 152 है और NA 119 है और इस पे इंशाल्लाह ताला खान जो है ना वो खान ही खान आपको हर घर से जो 8 फरवरी का दिन है उसमें हर घर से खान निकलेगा। उसकी आप गिनवा दें, इमरान खान की एक भी करप्शन आप गिनवा दें जो साबित हुई है, मैं आपसे जूतियां खाने को तैयार। नहीं जूतियाँ ये बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की मैं इतनी करप्शन आपको गिनवा दूंगा कि आप माशाल्लाह बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं। नहीं वो मान रहे हैं मान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। करप्ट है, चोर है, फिर भी वोट उसका। हाँ जी, वो तो के शहबाज शरीफ के दौर में ज्यादा महंगाई थी या इमरान खान के दौर में? इमरान खान के दौर में ही अब ईमानदारी से बताएं, इमरान खान के दौर में पेट्रोल का रेट कितना था? वो तो 150। हाँ शहबाज शरीफ के दौर में 350 हुआ। से 350 हो तो गया। आपकी नजर में सस्ता जो शहबाज शरीफ का पेट्रोल था 350 का पेट्रोल सस्ता है? हमारे जो मुल्क के इस वक्त हालात इतने बुरे हैं ना, ये हमारे कुछ माशाल्लाह समझदार बुजुर्गों की वजह से ही हैं, जो करप्ट को भी करप्ट नहीं कहते, जो महंगाई को सस्ता कहते हैं और सस्ते को महंगाई कहते हैं, और कभी इस बात को तस्लीम कर ही नहीं पा रहे कि यार हमें तब्दीली चाहिए, हमें निज़ाम की चेंजिंग चाहिए, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए और हमें ऐसे लोग चाहिए अपने ऊपर कि जो आवाम का सोच सकते हो, हमारे बच्चों का सोच सकते हो, हमारी तालीम के बारे में सोच सकते हो। अब एक जुमला सिर्फ, वोट किसका आ गया? इमरान खान का है। इमरान खान का, कोई दूसरा नहीं? नहीं कोई नहीं है। कोई दूसरा नहीं, सिर्फ इमरान खान। थोड़ा सा पीछे चलते हैं जनाब, गाड़ी आ चुकी है। मोहतरम, वोट किसका? इमरान खान साहब का। इमरान खान का? जी, जी। आपका भी इमरान खान, क्यों भाई? जी, इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है, अवेयरनेस दिया है, ताकि लोगों को अंदर जो सा शऊर आया है, ताकि वोट इमरान खान को मिलना है। अब वो बिरयानी पे नहीं, अब इंशाल्लाह ताला वोट जो सा तालीम का होगा और वोट सेहत कार्ड जो इमरान खान ने दिया था उसकी वजह से इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान का होगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं मोहतरम, वोट किसका है अपना? पहले तो मैं एक बात आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं जरूर। कि मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह PTI के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। माशाल्लाह, फिर आपसे पूछना नहीं बनता। तो मैंने कहा कि मुझसे आप वोट का ना पूछें, मुझसे मेरी जान का पूछे कि ये किसकी है। अच्छा, ये जान किसकी है? ये खान की है, ये इमरान खान की है। इमरान खान की ये मेरी जान है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है आपका माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्वे है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना आपका सर्वे चल रहा है, जिस कॉन्सिक्वेंसी में यहाँ पे हम जहाँ पे मौजूद हैं ये है 152 PP 152 है और NA 119 है और इस पे इंशाल्लाह ताला खान जो है ना वो खान ही खान आपको हर घर से जो 8 फरवरी का दिन है उसमें हर घर से खान निकलेगा। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप देख लें, आप यहाँ से गुजर के आए हैं कि यहाँ पे कितने सालों से कितने इलेक्शन गुजर गए। यहाँ पे एक मैं कहता हूँ लूटने वालों की हुकूमत थी और उन्होंने किया क्या यहाँ पे आप देख लें एरिया का क्या है, यहाँ पे कौन सा काम हुआ, ना कोई डेवलपमेंट है ना कुछ है। तो अब खान ने जो शऊर दे दिया है उस शऊर के मुताबिक जो है वो अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। जो खान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो हमें बता दी है, मैं जो है ना वो समझता हूँ, हालांकि मैं खुद LLM मैंने किया हुआ है, लेकिन खान ने जो हमें शऊर दिया, खान ने जो हमारा खौफ ख़त्म कर दिया। जब आपके पास आपको खौफ ही नहीं होगा तो आपको किस बात का डर है? तो आप देखें इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो है वो PTI बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये जो इलाका है इसमें डेवलपमेंट भी होगा। ठीक हो गया जी। एक मुस्तकबिल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे आपका? एहसन। वोट किसको दोगे बड़े होके? इमरान खान। और हक पे चलने का बताया, किस तरह ज़िंदगी जीते, गुलामी से आज़ाद किया हमें, सही है। और मैं उन्होंने बताया कि ए इंसान तू किसी की गुलामी की यानी कि गुलामी की ज़िंदगी गुजारने से 4 दिन जीता है, आज़ादी की ज़िंदगी 1 दिन जी ले, ठीक है, वो 4 दिन से 1 दिन की अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि हक पे चल, चाहे 1 दिन की ज़िंदगी जी, ठीक, और गुलामी की ज़िंदगी से 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है, सही है। गुलामी की जिंदगी से एक वो बहादुरी की जिंदगी बेहतर है। और 1 दिन बेहतर है, गुलामी के 4 दिन जीने से यानी कि आज़ादी का 1 दिन बेहतर है। आज़ादी का 1 दिन बेहतर है। मेरे भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं गुलामी और आज़ादी की, क्या अभी अब आज़ाद नहीं है? अब यानी कि जब तक उनकी हुकूमत थी हम आज़ाद थे। उन्होंने बताया क्या इंसान तो अपनी मर्जी से जी, चाहे 1 दिन जे, मगर अपनी मर्जी से जी। अगर किसी की यानी कि अपनी गुलामी करेगा वो 10 साल भी जिएगा ना, तो वो किसी काम नहीं आएंगे, किसी काम नहीं आएगा। नाज़रीन किराम, ये नजरिया इस वक्त अवाम में। अच्छा, कोई एक और भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, आप इधर आ जाए जनाब। आपका वोट किसको जनाब?
भाई मेरा शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अच्छा, मैं इतने बंदों में से कहता हूँ कोई नून लीग का बंदा हो जो आगे आ जाए, कोई एक नून लीग का बंदा उठा के देख लें जी, कैमरा घुमाए जी, कोई नून लीग का बंदा आगे आना चाहे भाईजान। भाया ना कम कम हुआ है, ठीक है, कम हुए हैं, कम महंगाई हुई है। हाँ, कम महंगाई हुई अच्छा, है। अभी से पहली वाली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी, ऐसी है? हाँ जी, हाँ जी। शहबाज साहब कौन है नवाज साहब के? हाँ जी भाई है। पहली वाली हुकूमत किसकी? मुस्लिम लीग नून की। नून की। ठीक हो गया। अब जरा ईमानदारी से बताएं कि शहबाज शरीफ के दौर में ज्यादा महंगाई थी या इमरान खान के दौर में? इमरान खान के दौर में ही हुई। अब ईमानदारी से बताएं, इमरान खान के दौर में पेट्रोल का रेट कितना था? वो तो 150। हाँ, शहबाज शरीफ के दौर में 350 हुआ। से 350 हो तो गया। आपकी नजर में सस्ता जो शहबाज शरीफ का पेट्रोल था, 350 का पेट्रोल सस्ता है, 150 का पेट्रोल महंगा है? नहीं, जब नवाज शरीफ गया था उस दफा गया था। 16 महीने गिने ना हम? ये नहीं बिकने, नहीं ये भी गिने ना। वही तो मैं गिन रहा हूँ। हाँ। किसके दौर में महंगाई हुई? शहबाज शरीफ के दौर में या इमरान खान के दौर में? ज्यादा महंगाई कब हुई? जब इमरान खान के दौर नहीं हुए ने। पेट्रोल का रेट तो ज्यादा था उनके दौर में। हाँ, दौर में हो गया ना वो तो फिर केड़ा आएगा, वो कोई रेट ਵਧੇਗਾ फिर घटेगा, ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹੜੀ ਰੁਪਈਆ ਵੀ खर्चन लगे ना, ही सोचांगे 20 रुपया खर्चिए कि ना। आपकी बात सुनिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, फिर मैं आवाम की तरफ, मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, मैं उनकी तरफ भी चलूंगा, ठीक है? मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर कसम उठा के कह सकते हैं कि नवाज साहब करप्ट नहीं है? नहीं, वो तो हर पार्टी खबर करें। मेरे भाई यहाँ पीटीआई के आप हैं, आप जरा आगे हैं, आप जरा आगे हैं। सर जी, आपका वोट किसको है? पीटीआई सर। पीटीआई को। आप ये कसम उठाए कह सकते हैं आपका लीडर करप्ट नहीं है? जी मैं कसम उठा सकता हूँ सर। ये क्या है, ये देखिए उसकी आप गिनवा दें, इमरान खान की एक भी करप्शन आप गिनवा दें जो साबित हुई है, मैं आपसे जूतियां खाने को तैयार। नहीं जूतियाँ, ये बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की मैं इतनी करप्शन आपको गिनवा दूंगा कि आप माशाल्लाह बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं। नहीं, वो मान रहे हैं, मान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। करप्ट है, चोर है, फिर भी वोट उसका। हाँ जी, वो तो ये सलूट है, ये क्लैपिंग होनी चाहिए, जरा क्लैपिंग करें। मैं सर ये सलूट है। हाथ मिलाएं। पार्टी तो पार्टी है ना, वो तो ये ठीक है, कड़ी पार्टी होती है खाती है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, आपका नजरिया ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आ जाएं जी, आप आ जाएं। हमारे जो मुल्क के इस वक्त हालात इतने बुरे हैं ना, ये हमारे कुछ माशाल्लाह समझदार बुजुर्गों की वजह से ही हैं, जो करप्ट को भी करप्ट नहीं कहते, जो महंगाई को सस्ता कहते हैं और सस्ते को महंगाई कहते हैं, और कभी इस बात को तस्लीम कर ही नहीं पा रहे कि यार हमें तब्दीली चाहिए, हमें निज़ाम की चेंजिंग चाहिए, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, और हमें ऐसे लोग चाहिए अपने ऊपर कि जो आवाम का सोच सकते हो, हमारे बच्चों का सोच सकते हो, हमारी तालीम के बारे में सोच सकते ठीक हो। हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बीच में बोल रहे थे, आपका वोट किसको है जनाब? पहले ये आप हमारा नून लीग को ही है। आपका नून लीग को है, ठीक है? आपसे भी सेम सवाल करूंगा जो मैं सबसे कर रहा हूँ। आपने तैयार हो जाना है, ठीक है? बल्कि आप 2 सवाल तैयार हो गए होंगे, ठीक है? मुझे ये बताइएगा कि आपके लीडर ने 3 बार हुकूमत संभाली, 15 साल इक़्तिदार में रहा, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? बात यूनिवर्सिटी की करें ना, आवाम को क्या, आवाम को यूनिवर्सिटियां जरूरी नहीं है भाई, मेरी बात जो तालीम जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, नाम बताएं, फिर मैं आगे बात करता हूँ, आगे बात करूंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन पहले बताएं क्या उन्होंने बनाई? चलो नहीं बनाई। ठीक हो गया जी। आप पीटीआई का यहाँ पर कोई हो, आप ही बताएं सर, आप पीटीआई के हैं? कोई पीटीआई का? मेरी भाई आप पीटीआई के हैं? आप मुझे बताएं, आप पीटीआई के हैं जनाब? जी सर। इमरान खान साहब की इक़्तिदार में या इमरान खान साहब ने कोई 2 यूनिवर्सिटियां बनाई हो, उनका नाम बताएं। जी उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, उन्होंने लम्ज़ यूनिवर्सिटी बनाई, नमल यूनिवर्सिटी, ठीक है? ठीक है, अब्दुल यादव कादर यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई। उसके अलावा उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल जो पहले शौकत खानम था उनके हुकूमत से आने से पहले, उसके अलावा भी उन्होंने एक और कैंसर हॉस्पिटल बनाया और उसका इफ्तिताह भी हो चुका है, ठीक है सर, ठीक है? इसके अलावा उन्होंने जो सेहत कार्ड दिया, आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, उनका सेहत कार्ड पे 10 लाख रुपए तक मेरे और आपके जैसा बंदा भी इलाज करवा सकता था, जो नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आने के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद उसमें पाबंदी लग गई, ठीक है? और उसके बाद इलाज का जो है ना वो मामला एकदम से ठप हो गए, ठीक है? अब जो बंदा एक 500 रुपये या 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, वो
2-4 लाख रुपए का इलाज नहीं करवा सकता प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, लेकिन उसमें एक मजदूर बंदा भी वो एक कार्ड, एक शनाख्ती कार्ड ही लेकर हॉस्पिटल में जाता था, उसका 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज हो रहा था। फ्री इलाज होता था। नाज़रीन किराम, अच्छा इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी के नाम ले लिए, ठीक है, ठीक है। अब मुझे तो आप जो बात करना चाह रहे हैं आप पूरी बात करें। ये आपने हमारे, ठीक है, ये बनावा हॉस्पिटल किसने बनाया? ये हमारे पास ही जो है, ठीक है, किसने बनाया? इमरान खान ने बनाया। तो अब ठीक है, वो साहब ने बनाया। मेरी बात सुनो, सेहत कार्ड का क्या करना है? 10 बंदों के पास होगा, 50 तो खाली हैं। ठीक हो गया। अब मुझे इधर से कोई भी बता दे, थोड़ी 10 सी ना, बंदे देखिए गिना दे आप मेरे जिसके प्यारे पास भाई सेहत हैं, कार्ड मेरे हो। प्यारे भाई हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। सेहत कार्ड कोई कार्ड नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड था। ठीक है, शनाख्ती कार्ड जिस बंदे के पास है सेहत कार्ड है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हुई? ठीक हो गया। अब आगे बात करें। तो अब बात करें ना, आप कह रहे हो ना जो महंगाई के एक बंदे की 1000 रुपया दे रही है, ठीक है, वो 1000 रुपये में आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलेगा, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, कैसे, कब हुआ था पहले मुझे ये बता दें। शरीफ साहब से पूछे ना जनाब के 1000 रुपए से, शहबाज शरीफ साहब से पूछे कि एक मजदूर 1000 रुपए में कैसे ये सरवाइव करेगा, ठीक है, ये इसमें इमरान खान की क्या गलती है? 3.5 साल उसने हुकूमत की है और उसको 3.5 साल में उसने जो काम किए हैं पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, कोई आज तक कर नहीं पाया, ठीक है, और 3.5 साल में आपने उसको और काम करने ही नहीं दिया, ठीक है, तमाम महकमे, तमाम जो जितने भी मामला थे उसके आपने उसके पीछे लगा दिए और उसको आपने जेल में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और अच्छा चले, मैं इनका जवाब देंगे आप। ठीक है, ये लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, जब लॉकडाउन में इसने मुंह से कह दिया तो मैंने इमदाद बहुत कठी किया, सबसे आया सारा, किधर गया वो पैसा? ठीक है, कर्जा इमरान खान ने भी लिया, किधर गया? नवाज शरीफ ने भी लिया, किधर गया? कर्जा किसने लिया? ठीक है, ज्यादा कर्जा किसने लिया? ज्यादा कर्जा इमरान खान के दौर में हुआ है। इमरान खान साहब ने कितना कर्जा लिया बताएं? नहीं, आपको नहीं पता? मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे मेरी बात सुने, सबर करो पहले। बताता हूँ चले मैं बता देता हूँ, एक मिनट, हंसे चले, मैं आपने मुझसे पूछा कि मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली 2013 में, जी, उनकी हुकूमत की 2017 में, जी जी, 40 अरब कर्जा लिया, जी, ठीक है। इमरान खान ने हुकूमत संभाली 2018 में, अच्छा, 2020 10 अप्रैल को हुकूमत गंवा दी, जी, उन्होंने कर्जा लिया 27 अरब। अच्छा, अब मुझे बताएं ज्यादा कर्जा किसने लिया? अरब किधर गया? उससे पहले मुझे ये बताएं ज्यादा कर्जा किसने लिया? सबर 40 अरब किधर गया? किधर गया? वो तो यार रोड बने, सड़कें बनी, उस 27 अरब में आप ये चेक करें कि IMF को कितनी किस्तें दी उसने। के दौर में एक मिनट, नहीं मेरी बात, 2 महीने बाद आता था। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुनो, एक मिनट, इनको बात करना, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने सवाल किया, इनको जवाब देना है, ऐसी बात नहीं आप लड़ने लग जाएं। आपने सवाल किया 27 अरब कहां पे यूज हुआ, ये मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले आप ये माने कि नवाज साहब ने ज्यादा कर्जा लिया। 40 और 27 कौन सा नंबर? जरदारी के दौर में भी कर्जा आया ना, सिर्फ उसके दौर में के बंदे 40 और 27 में ज्यादा नंबर किसका है? चलो कर्जा उसने लेते हैं, 40 से ज्यादा हुआ। चले बंदे ने मान लिया। अब आपका दूसरा सवाल आ गया, 27 अरब में क्या किया उसने? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? बताएं। आप ईमानदारी से ना सुनते रहे, थोड़ा करीब आ जाए मेरे। 27 अरब में उस बंदे ने लंगर खाने खोले, 27 अरब में उस बंदे ने पनाहगाहें खोली, 27 अरब में उसने सेहत कार्ड खोला, 27 अरब में उस बंदे ने सेहत प्रोग्राम खोला, 27 अरब में उसने सास प्रोग्राम खोले, 27 अरब में उसने पाकिस्तान में बच्चों में यह बताया कि जनाब आपका लीडर कोई डोनाल्ड नूर नहीं है, उसने बताया कि आपका कोई लीडर बिल गेट नहीं है, अगर है तो वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन। ये तो पर्चियों पर